नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा गोरा बादल की कथा। मित्रों, ये वो रजपूती इतिहास है कि सिर कट गए मगर धड़ लड़ते रहे, हाथ कट गए पर तलवारें न छूटीं, लोहू लुहान हो गए फिर भी मुगलिया सल्तनत को काटते रहे। मित्रों, ये कहानी सन 1303 ईस्वी की है, जब औरंगज़ेब दिल्ली और गुजरात को फतेह करते हुए राजस्थान के मेवाड़ ज़िले पर नज़र डाली। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1,12,000 सैनिकों के साथ मेवाड़ दुर्ग को घेर लिया। इधर राजपूतों ने मेवाड़ के सारे गेट बंद कर दिए और युद्ध आरंभ हो गया। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी प्रयास करता रहा, लेकिन राजपूतों से उसने विजय नहीं पाई। फिर उसने राजपूतों के साथ छल किया। राजा रतन सिंह को ये चिट्ठी लिखकर भेजी कि वो संधि करना चाहता है। राजा रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन का पैगाम सुना और अलाउद्दीन 1200 सैनिकों के साथ रावल रतन सिंह के महलों में आ पहुंचा। साथ साथ रात को भोजन भी किया गया, लेकिन अलाउद्दीन की नीयत ठीक नहीं थी। उसने रावल रतन सिंह की जो रानी थी पद्मिनी, उनको देखने की बात कही। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात मेवाड़ के एक तांत्रिक ने बताई थी कि रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व सुंदर हैं। रावल रतन सिंह के समक्ष जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी ने रखी तो रावल रतन सिंह की नसों में खून उबाल ले गया और उन्होंने इस संधि को मना कर दिया। उससे बोला कि मैं कभी अपनी रानी को नहीं दिखाऊंगा। ये बात सुनते ही रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा सिंह को बहुत क्रोध बढ़ा और गोरा सिंह ने रावल रतन सिंह से कहा, महाराज, आप युद्ध की घोषणा करें और मुझे बहुत ही क्रोध आ रहा है, खिलजी का सर कलम कर दिया जाए। लेकिन रावल रतन सिंह ये सोच कर रह गए कि अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत सेना है, कहीं अगर वो जीत गया तो मेवाड़ की क्या दशा होगी। मेवाड़ की जनता का कत्लेआम कर दिया जाएगा, मंदिरों का विनाश कर दिया जाएगा, युद्ध में विनाशक बर्बादी होगी। इसलिए उन्होंने हाँ नहीं की। गोरा सिंह रावल रतन सिंह से नाराज़ होकर महलों से चला गया। अपने भतीजे बादल को लेकर महलों से चला गया। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के साथ धोखा किया। रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को उसके शिविर तक छोड़ने गए। उसने वहाँ 1200 सैनिकों तथा अपनी वो 1,00,000 की फ़ौज जो उसके पास थी, उन सब के साथ रावल रतन सिंह को कैद कर लिया और दिल्ली ले आया। दिल्ली लाने के बाद उसने एक पत्र लिखा कि आज के 10वें दिन अगर रानी पद्मिनी का डोला दिल्ली नहीं आया तो राजा रतन सिंह का कटा हुआ शीश चित्तौड़ जाएगा और मेवाड़ की जो दुर्दशा करेंगे वो तुम लोग नहीं देख पाओगे। इधर रानी को बड़ा चिंता हुई कि आखिर सेना का नेतृत्व कौन करेगा, तो रानी खुद घोड़े पर सवार होकर अपने दोनों वीर गोरा और बादल को खोजने गईं। जंगल में एक साधु के आश्रम पर गोरा और बादल मौजूद थे, वहाँ मिल गए। रानी ने जब गोरा बादल को अलाउद्दीन खिलजी के पत्र के बारे में बताया तो बादल कहने लगा कि निश्चिंत रहो माँ तुम महलों में, निश्चिंत रहो माँ तुम महलों में, अब लाज रखेगी जगदम्बा भवानी, खिलजी भी देखेगा अब रजपूतों की नई कहानी।
रजपूतों की नई कहानी, सर पर पगड़ी होगी केसरिया, तलवारें बरसाएंगी अब केसरिया पानी। कि माँ तुम महलों में निश्चिंत रहो, अब जो होगा वो भवानी के हाथ पर छोड़ दो। मित्रों, गोरा और बादल चित्तौड़ वापस आए और उन्होंने आदेश दिया कि सिर्फ 3500 राजपूत सेना दिल्ली चलेगी और दूसरे दिन 700 पालकियां मंगाईं। 700 पालकियों में रानियां नहीं, दासियां नहीं। मित्रों, हर पालकी में एक वीर राजपूत बैठा हुआ था और 4 राजपूत डोली उठाने वाले थे। इस प्रकार मित्रों, टोटल 3500 राजपूत लड़ाके दिल्ली की तरफ प्रस्थान करे। दिल्ली पहुंचकर डोलियां जब महल के अंदर घुस गईं तो गोरा बादल ने अलाउद्दीन के सेनापति से कहा कि हमारी रानी पद्मिनी अंतिम बार राजा रतन सिंह से मिलना चाहती हैं। अलाउद्दीन के सलाहकार ने जब जाके अलाउद्दीन खिलजी को ये पैगाम सुनाया कि रानी 700 अपनी सहेलियों के साथ दिल्ली आ चुकी हैं और वो अंतिम बार राजा राव रतन सिंह से मिलना चाहती हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वीकृति दे दी, कोई हर्ज नहीं है, मिल लेने दो। मित्रों, जो पालकी राव रतन सिंह की तरफ बढ़ी उसमें वीर गोरा जी बैठे हुए थे। गोरा जी ने जाकर अपने राव रतन सिंह को प्रणाम किया और उन्हें उस कैद से मुक्त कराया और कहा कि महाराज आप जाइए, आपको मेरा भतीजा बादल सुरक्षित चित्तौड़ ले जाएगा। और मित्रों, मौका पाते ही गोरा सिंह ने राजपूतों को इशारा दिया और राजपूतों ने नंगी तलवारें निकाल लीं। मित्रों, राजपूतों की अलाउद्दीन खिलजी की सेना से इतना घमासान युद्ध हुआ जिस युद्ध का मैं अपनी वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी डर गया, बोला क्या बादल फट गया है या धरती हिल गई है, आखिर क्या हो गया है। तो उसके प्रमुख सलाहकारों ने बताया, महाराज दिल्ली में राजपूत उतर आए हैं, नंगी तलवारों से राजपूत तांडव कर रहे हैं। मित्रों, युद्ध इतना घमासान था कि सिर कट गए और धड़ लड़ते रहे, हाथ कट गए पर तलवारें नहीं छूटीं, खून से रंग गए, खून से काया लथपथ हो गई, फिर भी मुगलों का हनन करना नहीं छोड़ा। मित्रों, गोरा सिंह खिलजी की तरफ दौड़े और खिलजी को धर दबोचा भी। तब तक खिलजी की बेगम उनके सामने आ गई। फिर भी गोरा सिंह खिलजी का सर काटने ही वाले थे, तब तक खिलजी के सेनापति ने गोरा सिंह की पीछे से गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद मित्रों, जो हुआ वो देखने योग्य था। गोरा सिंह बिना सिर के ही लड़ पड़े और यहाँ तक कि खिलजी का सेनापति सामने आया तो उसको भी काट डाला। मित्रों, युद्ध इतना भयावह और भयानक था कि मुगलों की पीढ़ियाँ कांप गईं। वहाँ पर मित्रों, गोरा सिंह लड़ते लड़ते स्वर्गवास को सिधार गए। इधर बादल सिंह खून से लथपथ होकर भी अपने महाराज को चित्तौड़ लेकर आ गया। गोरा सिंह की जब पत्नी ने देखा कि हमारे पति, हमारे प्राण प्राणेश्वर शायद इस युद्ध में स्वर्ग को प्रस्थान कर गए, तो गोरा सिंह की पत्नी ने भी अपने आप को सती कर दिया। मित्रों, ये इतिहास था राजपूतों की सत्य कहानी का। हम फेसबुक पे कभी कभी सुना करते हैं, लोग कहते हैं राजपूत कौन होते हैं, तो कोई कमेंट में लिख देते हैं कि जिनके पास बारिश में छतरी होती है वही छतरी होते हैं, वही राजपूत होते हैं। अरे इन पागलों को ये नहीं मालूम
कि राजपूत वो होते हैं जिनके सर कटने के बाद भी धड़ लड़ा करते हैं। युद्ध में अगर काल भी सामने हो फिर भी राजपूत पीछे मुड़कर नहीं देखते। राजपूत ने एक बार ललकार मारी तो फिर सिंह ही क्यों न सामने हो। राजपूत पीछे मुड़कर नहीं देखता है। राजपूत वो वाला है जो मौत को भी हंसते हंसते गले लगा लेते हैं। मित्रों, राजपूत धरती माँ की शान है। धरती माँ के सम्मान की, सनातन धर्म की अगर सम्मान की बात आए तो राजपूत अपना सर कटाने में कभी पीछे नहीं हटते। अच्छा मित्रों, मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और मित्रों, मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है, आओ चलें सनातन की ओर। प्लीज़, हमने कई बार आप लोगों से कहा है कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोल भगवान भोलेनाथ की जय।